ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ और माता गौरा की कृपा आप सभी श्रोतागणों पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण का छठा अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा का श्रवण करने के बाद इसके पहले की कथा श्रवण आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं ताकि आपको इस कड़ी का पूरा लाभ मिल सके। आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव या नमः पार्वती पते अवश्य लिखें। शिव पुराण एक बहुत ही प्रमुख पुराण है जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर के शिव के कल्याण रूपी स्वरूप का महिमा गाता है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं है, ये पंचदेव में प्रधान है, सिद्ध परमेश्वर है एवं निगम आगम आदि सभी शास्त्रों से महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त अजन्मा सबका कारण विश्व पंच का सृष्टा पालक एवं संहारक कहकर इनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू शांत परातत्व परमेश्वर ईश्वरों के सभी परम महामहेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप या कल्याण प्रदाता। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है, 7 संहिताओं से युक्त है। यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति को प्राप्त करने वाला है। इस माध्यम से भगवान शिव की कृपा आप पा सकते हैं। तो आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। महाप्रलय काल में केवल शब्द ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत आशक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके साकार से प्राकृतिक तत्वों की क्रम से उत्पत्ति, इन सब का वर्णन आपको महाशिव पुराण के छठे अध्याय में मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि ही नहीं होती थी। अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर से निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला यह जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृष्ण, न लघु है, ना गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है।
इतना ही कहते हैं, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर सक पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अपरमय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निर आरंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, सकोच, विकास से शून्य तथा चिन्मय है, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार बताया गया है। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी तथा सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदया, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर रहित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्मा है, उसी को मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह में स्वयं ही एक स्वरभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से भी कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। यह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारणा भी कहा गया है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमा की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके केस खुले हुए, नेत्र खिले और कमल के समान जान पड़ते हुए वह अचिंत्य तेज से जगमगाती, वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम ईश्वर, पुरुष, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण और मोक्ष का स्थान बन गया, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम, रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उन मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उसी का क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देव ऋषि इस समय एक उस आनंद वन में भ्रमण करते हुए शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारी अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे।
यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि, क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा ही नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सब स्वर्ण की कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी भी पराजित ना होने वाला वह वीर पुरुष अपनी प्रचंड भुजाओं से सुशोभित हो रहा था तथा तद अंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बतलाइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान हंसते हुए बोले, मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। शिव ने कहा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सो स्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से ही श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव के माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण नाम श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु ही नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अंधकार की उत्पत्ति हुई। अंधकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाएक हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। इस प्रकार शिव महापुराण का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगली श्रृंखला कल आपको इसी समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए अब भगवान शिव की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा,
जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद।